ईरान में वार की तैयारी है, यूक्रेन में सीजफायर के संकेत। यह दावा किया है ईरान की सैन्य घेराबंदी कर चुके डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप का दावा है उन्होंने यूक्रेन को भयंकर ठंड के बीच हमले से बचाने के लिए पुतिन से खास अपील की है। बर्फीली सर्दियां यूक्रेन में आम जिंदगी पर वैसे ही भारी पड़ती हैं। तापमान 0 से 20 डिग्री तक नीचे और इस पर रूस के ताबड़तोड़ हमले। पूरे दिसंबर जनवरी के महीने में रूस की सेना ने बर्फ से ढके यूक्रेन पर लगातार अटैक किया। मकसद सेना के साथ सेना के सपोर्ट वाले नागरिकों का मनोबल तोड़ना, ये जताना कि रूस से जंग जारी रखी तो अपने ही देश में जीना मुहाल हो जाएगा। यूक्रेन पर -20 डिग्री की मार, जनवरी में 6000 ड्रोन से वार। यह आंकड़ा ही बताता है कि यूक्रेन पर हमले करके सर्दियों में रूस उसे किस तरह घुटने पर लाने पर आमादा है। इसकी डिटेल और ज्यादा हैरान करने वाली है। सर्दियों में यूक्रेन के बिजली नेटवर्क को खास तौर पर निशाना बनाया गया। आर्मी बेस से लेकर शहरों की बिजली और हीटिंग सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया। हमले की वजह से पानी, बिजली और घरों के हीटिंग सिस्टम ध्वस्त हो गए। लाखों लोगों ने अंधेरे में रातें गुजारी, घरों में गर्म टेंट लगाकर सर्दियां काटी और फरवरी में सर्दी और तेज हो गई। तापमान -30 डिग्री तक नीचे जा सकता है। पिछले 4 साल से चली आ रही जंग में यूक्रेनी लोगों की हालत खास तौर पर इन सर्दियों में कैसी हो चुकी है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जब न बर्फ पिघलने के लिए बिजली हो और न ही शहर में रोशनी, न पीने के लिए पानी बचा हो, न खाने के लिए खाना। रूसी हमलों की मार से पूरे यूक्रेन में मचे त्राहिमाम पर डोनाल्ड ट्रंप ने बीच बचाव किया। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने सर्दियों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हमला न करने की बात पर उन्हें मना लिया है। Cold, extreme cold. They have the same that we do. And I personally asked President Putin not to fire into Kiev and the various towns for a week. And he agreed to do that. And I have to tell you, it was very nice. A lot of people said, don't waste the coal, you're not going to get that. And he did it. And we're very happy that they did it. यूक्रेन पर हमला एक हफ्ते रुका, क्या ज़ेलेंस्की जाएंगे क्रेमलिन? ट्रंप के दावे के बाद दूसरा बयान रूस की मीडिया की तरफ से आया, जिसमें कहा जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को रूस आने का न्योता दिया गया है। उन्हें सीधे पुतिन से मिलकर द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत करने का न्योता मिला है। अगर ऐसा हुआ कि ज़ेलेंस्की ने रूस का भेजा प्रस्ताव मान लिया, तो 4 साल में पहली बार जंग रोकने की सीधी पहल होगी। इससे पहले दोनों देश तीसरे मध्यस्थ के जरिए बात कर रहे थे, लेकिन अगर 4 साल बाद भी ये जंग रुक जाती है तो इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा इसीलिए क्योंकि रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के कई शहर, कई गांव, कई कस्बे खंडहर बन चुके हैं और लाखों लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। खेतीबाड़ी से लेकर व्यापार तक, आर्थिक व्यवस्था तक सब ठप है। इधर रूस को भी दुनिया भर के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। 4 साल की जंग में दोनों देश 20 लाख से भी ज्यादा सैनिक गंवा चुके हैं। अगर ये युद्ध इस मोड़ पर भी रुक जाता है तो दुनिया के लिए इससे बड़ा शांति संदेश और कुछ नहीं हो सकता।